हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं वो कंपनीज के बारे में है। टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज कितनी तरह की होती हैं, क्या उनकी बेसिक नॉलेज होती है और क्या उनमें आपस में डिफरेंसेस होते हैं। आज की वीडियो में हम ये टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया। कंपनी एक 2013 के अकॉर्डिंग हम कंपनी तीन तरीके से ओपन कर सकते हैं। मेजरली तीन तरह की कंपनीज होती हैं जिन्हें हम ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो आता है वन पर्सन कंपनी, यानी जिसमें सिंगल ऑनर होता है। यानी एक सिंगल ऑनर है, वो अपनी कंपनी खोल सकता है, वही उसका सिंगल ऑनर होगा, सारा मैनेजमेंट सारा होल्ड उसी के हाथ में रहेगा। तो जिस कंपनी में सिंगल ओनर होता है उसको हम वन पर्सन कंपनी कहते हैं। इसके कुछ की फीचर्स हैं, आइए देख लेते हैं। बेसिकली वन पर्सन कंपनी स्मॉल बिजनेस का ही एक छोटा फॉर्म है। और वन पर्सन कंपनी की कुछ कंडीशंस हैं। जिनकी पेड अप कैपिटल, जिन कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है, इसके अलावा जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, वो वन पर्सन कंपनी में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकता है। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर एक्सीड करता है या पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपीस से ज़्यादा एक्सीड करती है, तो ऐसे में ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर हो सकते हैं और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। इसके नेक्स्ट, ये कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी इसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। अब ऐसे में एक ही सिंगल ओनर होता है, अगर इन केस उसकी डेथ हो जाए तो ऐसे में कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए इसमें नॉमिनी का ऑप्शन प्रोसीजर दिया गया होता है, यानी जो भी सिंगल ओनर होता है वो अपना एक नॉमिनी रखता है, उसके मरने के बाद उस कंपनी को वो नॉमिनी ऑपरेट करता है। इसके अलावा इसमें कोई एनुअल जनरल मीटिंग की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं होता है। बोर्ड मीटिंग्स 6 महीने में एक बार करना कंपलसरी होता है। इसके अलावा जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उनका ऑडिट होना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा जो एनुअल रिटर्न होती है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करनी होती है। उसके बाद आता है हम लोगों के पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 तक मेंबर्स होते हैं। और जो इसके शेयर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स के पास होते हैं। ये कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल आउट नहीं कर सकती है, तो इसके शेयर्स केवल इसके मेंबर्स के पास होते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, आइए वो देख लेते हैं। जितनी भी प्राइवेट कंपनी होती हैं उन्हें अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाना होता है। इसके अलावा जो इसके ऑनर्स होते हैं वो इसके शेयर होल्डर कहलाते हैं। जो कंपनी होती है उसकी, इसके ऑनर, इसके मेंबर्स से एक सेपरेट एंटिटी होती है। इसके अलावा जो इस कंपनी में शेयर होल्डर्स बनते हैं वो इनके फैमिली मेंबर्स, नॉन पर्सनैलिटीज़ बनते हैं, यानी जो नॉन पर्सनस होते हैं वो। कंपनी खोलने के लिए हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाकर सबमिट करना होता है। इसके अलावा कंपनी को डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं और एक मैनेजिंग डायरेक्टर है जो इस कंपनी को रन करता है। आइए, इसके नेक्स्ट होता है हमारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होती है जिसको मेजरली शेयर होल्डर ऑपरेट करते हैं, शेयर होल्डर मेजर डिसीजंस लेते हैं। और ये कंपनी वो होती है जो पब्लिक को शेयर्स सेल आउट कर सकती है, यानी आम जनता को अपने शेयर्स बेचकर पब्लिक से पैसा रेस करके अपनी कंपनी चला सकती है। इसके कुछ की फीचर्स हैं, आइए वो देख लेते हैं हम लोग। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसे अपने नाम के साथ पब्लिक लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होता है। इसके जो ऑनर होते हैं वो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं। इसकी भी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी इसके ऑनर से अलग होती है। इसके अलावा इसको फॉर्म करने के लिए, कंपनी के लिए, हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के सबमिट करना होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर मेजर डिसीजंस लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग वन पर्सन कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो डिफरेंसेस होते हैं, आइए एक बार उनको देख लेते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जो वन पर्सन कंपनी होती है और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, दोनों के ऊपर जो लॉ अप्लीकेबल होता है वो कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा मिनिमम, अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो ऐसे में वन पर्सन कंपनी में मिनिमम कैपिटल जो पेड अप होगी वो 50 लाख से बिलो होनी चाहिए। यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेंबर्स की, तो यहाँ पर मिनिमम 1 मेंबर होगा और मैक्सिमम 1 मेंबर होगा, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 तक मेंबर्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर्स की, तो यहाँ पर हमारे पास मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन है, 1% में मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होंगे और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स तक हो सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग के बारे में जैसे बताया था, एनुअल जनरल मीटिंग कंपलसरी नहीं होती है 1% कंपनी के केस में, बट बोर्ड मीटिंग 6 मंथ में एक बार करनी होगी। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें तो हर क्वार्टरली एक मीटिंग करना हमारे लिए कंपलसरी होता है, एनुअल जनरल मीटिंग करनी होगी। इसके अलावा स्टैट्यूटरी ऑडिट दोनों केसेस में कंपलसरी होती है और दोनों ही केसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होती है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आइए इसके कुछ की पॉइंट्स हैं उनको देख लें। जो पब्लिक कंपनी होती है वो कंपनी जिसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड हो सकते हैं, यानी जो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, पब्लिक को शेयर बेच सकती है, वो पब्लिक कंपनी होती है। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके शेयर्स केवल उसके मेंबर्स तक ही रहते हैं। उसके बाद अगर हम मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स पब्लिक में अनलिमिटेड मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो सकते हैं। मैक्सिमम अगर हम मिनिमम डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर हो सकते हैं और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेम यूज़ करने के लिए, तो पब्लिक कंपनी को अपने नाम के साथ लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होता है। इसके अलावा जो पब्लिक कंपनी है वो अपना बिजनेस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद ही स्टार्ट कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद स्टार्ट कर सकती है। उसके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मीटिंग को लेकर, तो दोनों जो पब्लिक कंपनी है उसमें स्टैट्यूटरी मीटिंग करना कंपलसरी होता है, जबकि प्राइवेट के केस में ऑप्शनल होता है। जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स के लिए जो प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है पब्लिक कंपनी को, वो ऑब्लिगेटरी है यानी कंपलसरी उसको करना होगा, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि वो अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करे। उसके बाद जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेच सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को सेल आउट नहीं कर सकती है। एनुअल जनरल मीटिंग में पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 5 मेंबर्स का होना जरूरी है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी के केस में जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें 2 मेंबर्स का होना मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को फ्रीली किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी उसके शेयर होल्डर अपने शेयर किसी को भी इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर फ्रीली किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब बात आता है अगर हमको कंपनी ओपन करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। अगर हम कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉमन प्रोसीजर जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज खोलने के लिए होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों को जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हमारा होगा रिजर्व कंपनी नेम। जिस नाम से हम कंपनी खोलना चाहते हैं उस नाम को हमें रिजर्व कराना होगा, यानी उस नाम के लिए हमें अप्लाई करना होगा और वो नेम जो भी हम उस कंपनी का रखना चाहते हैं सबसे पहले वो नेम हमको अप्लाई करके अपने नाम से रजिस्टर्ड कराना होगा। उसके बाद आता है सेकंड, हम डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करते हैं। आप जानते हैं कि कंपनी और जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं उनकी सेपरेट एंटिटी होती है, यानी कंपनी की एक अपनी सेपरेट एंटिटी होती है। उसी तरीके से उसके जो ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है। तो कंपनी अपना सिग्नेचर के लिए अपने स्टाम्प या सील को यूज़ करती है, जिसके लिए हम डिजिटल सिग्नेचर हासिल करते हैं। उसके नेक्स्ट नंबर पे आता है कि कंपनी को एमओए और एओए बनाकर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है। उसके नेक्स्ट केस में हम पैन और 10 नंबर्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक। और उसके नेक्स्ट नंबर पे हम लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करते हैं। जब हमको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर प्रोसीजर है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। तो होप यू गाइस इस वीडियो से आपको कंपनीज के बारे में नॉलेज मिल गई होगी।
टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती हैं और क्या उनमें आपस में डिफरेंसेस होते हैं।